अस्सलाम वालेकुम। 13, 14 और 15 सीरीज़ के अंदर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है किसी और टेक्नीशियन से जो फ़ोन रिटर्न आता है फेस आईडी के अंदर, तो उसके अंदर डीएच चिप नहीं होती है। डीएच चिप ज़ाहिर बात है कॉस्टली है, तो जब लोगों से फेस आईडी नहीं बनती तो डीएच चिप उसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन मॉड्यूल मोस्ट ऑफ द टाइम मॉड्यूल जो है वो अपना होता है, लेकिन सिर्फ डीएच चिप नहीं होती और ओल्ड डीएच चिप उसमें लगाते भी नहीं है। अब जो डीएच चिप का डेटा वो आपको कैसे रिकवर करना है 13, 14 और बाकी जो 12 सीरीज 11 सीरीज उसमें तो हम लोग जो ना इजीली अनबाइंड करके रिकवर कर लेते हैं, लेकिन 13, 14 और 15 सीरीज के अंदर भी क्वेरी अनबाइंड नेड होती है और आपको डेटा मिल जाता है और मोस्टली मॉड्यूल अपना होता है, फेस आईडी रिकवर हो जाती है। तो उसको कैसे रिकवर करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत ही इजी। इसी तरह का कुछ मॉड्यूल आपके पास आता है 13, 14 सीरीज का, अक्सर डीएच चिप लोग उसमें से निकाल चुके होते हैं। जाहिर बात है कॉस्ट की वजह से अगर उनका फेस आईडी नहीं बना उनसे तो डीएच चिप उसमें कोई भी लगाता नहीं है, वो रिमूव कर देते लोग। लेकिन एक गलती करते कि जो ओल्ड चिप है जिसमें डेटा वो दोबारा उसमें इम्प्लांट नहीं करते, जिसकी वजह से डेटा आपका लॉस हो जाता है, फिर कोई और भी उसको बनाता नहीं है, रिटर्न ही करते हैं। तो इसका डेटा रिकवर हो जाता है नैंड से। नैंड को क्वेरी अनबाइंड करना है। क्वेरी अनबाइंड में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक फास्ट मोड है और एक डेप्थ मोड है। तो डेप्थ मोड पे इसका जो लेटिक है, लेटिक सेंसर अनबाइंड हो जाता है और ये डीएच चिप का डेटा आपको इजीली मिल जाता है और आपकी फेस आईडी रिकवर हो जाती है। तो हम नैंड निकाल के P13 हो आपके पास, P15 हो, उसके अंदर आपने नैंड लगानी है और क्वेरी कोड अनबाइंड आपने करना है। उसके बाद डेटा राइट कैसे करना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो नैंड को आपने P13 या P15 जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें आपने लगा देना, ठीक है। नैंड को क्वेरी अनबाइंड जो आपने की, देखो क्वेरी अनबाइंड आपने करना और उसके अंदर दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। एक तो आपके पास फास्ट मोड आता है, एक आपके पास डेप्थ मोड आता है। तो डेप्थ मोड पे आपने करना है। तो उसके देखो यहाँ पे देखो ये अनबाइंडिंग चली, लेकिन यहाँ पे देखो लेटिक हमारा स्टिल बाउंड है, हमें चाहिए लेटिक का डेटा। तो उसके लिए आपने वेट करना है, क्योंकि 512 GB नैंड है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। मैं ऑलरेडी अनबाइंड कर चुका हूँ क्योंकि तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। सिर्फ आपको बताना ये कि आपने लेटेक का वेट करना है। लेटेक जब अनबाउंड हो जाए, देखो हमारे पास हो गया लेटेक अनबाउंड। अब जब लेटेक अनबाउंड हो जाए तो फिर हम जैसी V1S Pro के थ्रू और सिस्टम के थ्रू और प्लेटफॉर्म के थ्रू, दोनों के थ्रू डेटा राइट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम जेसी का दूसरा डीएच चिप लगा देते हैं। ये जेसी का है, लेकिन ये ज़ाहिर बात है इसमें डेटा नहीं है, ब्लैंक है और हमें डेटा चाहिए। तो डेटा हम नैंड से राइट कर देंगे, नैंड से, क्योंकि नैंड हमने क्वेरी अनबाइंड कर दी है। और फ़ोन के साथ हम जैसी V1S Pro और प्लेटफॉर्म, जैसी प्लेटफॉर्म दोनों के थ्रू आप राइट कर सकते हो। फ़ोन से डेटा अभी इस डीएच चिप के अंदर हम राइट कर देंगे। अब फ़ोन को आपने V1S Pro के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि फ़ोन हमारा अनबाइंड है, लेटेक हमारा अनबाइंड है और हमने जो जेसी का चिप लगा दी है इसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर। अब फ़ोन से हमने इसमें डेटा राइट करना है। तो फ़ोन ऑलरेडी हमारा अनबाइंड है, ये हमारा फ़ोन अनबाइंड है और अभी हमने यहाँ से क्लाउड में हमारे पास देखो यहाँ पे ओपन, क्योंकि फ़ोन हमारा देखो बैकअप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ओपन और ये क्लाउड के अंदर हमारा ये बैकअप बना होता है, क्लाउड के अंदर, क्योंकि जब हम फ़ोन अनबाइंड करते हैं तो क्लाउड में हमारे पास फ़ोन का जो फैक्ट्री डेटा वो आ जाता है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपने राइट करना है। तो जो फैक्ट्री डेटा वो आपके पास राइट हो जाएगा, ठीक है। इस डेटा राइट सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आपके पास V1S Pro फॉर एग्जांपल नहीं है, आपके पास V1SE है, तो V1SE फिर आपने प्लेटफॉर्म के थ्रू राइट करना है, जैसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे आपने राइट करना है। फ़ोन और डिवाइस आपने सेम टाइम में प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना है। रिपेयर फिटिंग के अंदर जाना है। रिपेयर फिटिंग के बाद आपने अपना मॉड्यूल यहाँ पे डिटेक्ट कर लेना है। फेस आईडी आपने डिवाइस में कनेक्ट करनी है, जिस पे आपने डेटा राइट करना है फ़ोन से। यहाँ पे राइट फ्रॉम AI, यहाँ से आप अपना बैकअप राइट कर सकते हैं। जो आपने फ़ोन अनबाइंड किया तो वो बैकअप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप राइट कर सकते हैं। और ये बैकअप आपके पास तब आएगा जब आपका फ़ोन अनबाइंड होगा। सेलेक्ट करके आपने बैकअप राइट कर देना है। बैकअप राइट होने के बाद फिर आपने फेस आईडी टेस्ट कर लेनी है। 13 Pro, 13 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro Max, सबका डीएच चिप का डेटा आप ऐसे रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। 12, 11 सीरीज और XS Max हो गया, XS Max हो गया, उनके अंदर भी अक्सर टैगों से डीएच चिप शॉर्ट हो जाती है, आपको फिर डेटा नहीं मिलता। सेम इसी तरीके से आप उसका डेटा रिकवर कर सकते हैं। नैंड से आप क्वेरी अनबाइंड करके उसका डेटा ले सकते हैं। लेकिन XS Max 11 सीरीज और 12 Pro Max, उसके अंदर जब डीएच चिप शॉर्ट हो जाए, डीएच चिप रिमूव कर, जब डेटा आप राइट कर दे, डीएच चिप रिमूव कर दे। डीएच चिप तो वैसे ही शॉर्ट है, तो उसमें क्या होगा कि फेस आईडी आपके पास लो हाई पे आएगी या आपके पास पोजीशन पे आएगी। तो शॉर्ट डीएच चिप 12 सीरीज 11 सीरीज उनसे रिमूव किया करे, फिर आपके पास फेस आईडी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें।